हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है क्लास 10th की, उसके सोशल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक इसको सॉल्व कर चुके थे, सत्य असत्य तक, है ना। सही जोड़ी हो गई थी, रिक्त स्थान हो गए थे, एक वाक्य में उत्तर भी हो गए थे। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 6 यानी प्रश्न क्रमांक 6 से। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी विषय के पेपर को सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय। तो आपको क्या करना है, मैं आपके सामने अभी कुछ ही सेकंड में पूरी पीडीएफ लाने वाला हूं, पूरी जो है सॉल्यूशन इस पेपर का। आपको पेपर सामने रखना है, प्रश्न देखते हुए सारे के आंसर आपको लिखना है। तो देखते हैं, पीडीएफ रही इसकी, ठीक है, ये वाली पीडीएफ आ गई इसकी प्रश्न क्रमांक 6 से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से हमको देखना है। प्रश्न क्रमांक 5 तक हम कर चुके थे। 6 का उत्तर जो है वो आता है आपका, गहरी लेटेराइट मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय बताइए। तो सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और दूसरा है 2 पहिए वाहन चलाने पर वाहन पर हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां ये है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उसके अथवा में है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो हमने वो वाला किया, अथवा वाला। तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, उसमें भी हमने अथवा वाला किया है, जिसमें हमसे पूछा है कि किन्हीं 2 विकसित देशों के नाम लिखिए। तो ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, है ना। हमने 3 के नाम लिख दिए, विकसित देश है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखिए। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है। तो पहला प्रकार हो गया ऊंची कीमतें, इसमें आप लिख लेना पॉज करके वीडियो को। दूसरा हो गया मिलावट, अशुद्धता। ठीक है, ये उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां है। प्रश्न क्रमांक 11वें में भी हमने अथवा वाला किया है ना। उसमें 11वां है, लोह खनिज कितने प्रकार का होता है और इसी के अथवा में भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे। तो हमने भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे हैं ना। ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है, लोह खनिज वाले नहीं है। तांबा उत्पादक क्षेत्र है मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है और 12वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय। तो पहला हो गया जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, दूसरा हो गया कुटीर और लघु उद्योग का विकास। ठीक है, और तीसरा हो गया जनशक्ति नियोजन। ओके, ये आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है कि प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, पहला हो गया गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या। ठीक है, और दूसरा हो गया जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई संबंधी जो समस्याएं होती है वो वाला। और तीसरा हो गया निरक्षरता। ठीक है, ये तीनों को आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 में हमसे विकसित और विकासशील देशों में 3 अंतर पूछे हैं, वो भी हमने आपके सामने लिख दिया। आप फटाफट उनको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक है 15वां, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है उस 15वें क्वेश्चन में है मृदा अपरदन के 4 कारण। ठीक है, तो मृदा अपरदन के 4 कारण हमने लिख दिए आपके सामने। पहला कारण हो गया अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा, है ना, झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। 4 कारण हो गए। प्रश्न क्रमांक 16वें प्रश्न को हम देखते हैं कि इसमें भी हमने अथवा वाला किया है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद उदय के कोई 4 कारण लिखिए। उग्र राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या क्या कारण थे। पहला तो हो गया था हमारा अकाल व प्लेग। ठीक है, दूसरा हो गया था बंगाल विभाजन, तीसरा हुआ था धार्मिक व सामाजिक सुधारों का प्रभाव। ठीक है, इनको आप डिटेल में लिख लेना। और चौथा हो गया विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप फटाफट कॉपी में नोट करते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 17वां है। 17वां प्रश्न हमसे कहता है क्या है, बंगाल विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। तो पहला कारण हो गया बंगाल के विभाजन का विरोध, है ना, किन लोगों ने किया था, सभाओं तथा जुलूसों के द्वारा हुआ,
वरन स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने से तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के द्वारा भी हुआ है ना। इसके बाद में दूसरा कारण लिखा है हमने, तीसरा कारण भी लिखा है और चौथा कारण भी हमने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 18वां देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18वें में आपसे कहा गया है, पूछा गया है, इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं। तो इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होने के नाते चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो, भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और देश के किसी भाग में भी समान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसे ही इकहरी नागरिकता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों, विचारों का समावेश किया है। इसे संविधान की आत्मा तो कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना, संकल्प का प्रतीक है। देश की एकता, अखंडता की रक्षा केवल राज्य का ही नहीं वरन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है, लोकसभा अध्यक्ष के 4 कार्य हमने बता दिए हैं, कौन कौन से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 21वां है ना, 21st क्वेश्चन है और 21st क्वेश्चन में है कि उपभोक्ताओं के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ये भी अथवा वाला है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। उपभोक्ता के 4 अधिकार वो अलग प्रश्न है और उपभोक्ता के 4 कर्तव्य कौन से, ये वाला हमने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां है। 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो बाढ़ आपदा आने के 5 कारण लिखिए। तो बाढ़ आपदा आने के हमने 5 कारण लिख दिए। पहला कारण हो गया बांध, तटबांध एवं बैराज का टूटना। दूसरा है भूस्खलन, नदियों में गाद की मात्रा का बढ़ना, परिवहन संसाधनों का विकास और गांवों और शहरों में अपशिष्ट पदार्थ का अत्यधिक बढ़ना। ये 5 कारण हमने डिटेल में लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 23वां है। 23वें प्रश्न में यह है कि मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे के ऊपर हमने लिखा है। ठीक है, 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। ठीक है, इस प्रश्न का हमने उत्तर लिख दिया है। और प्रश्न क्रमांक 25वां है। 25वें प्रश्न में आपको क्या लिखना है, व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य। तो व्यवस्थापिका के 5 कार्य हमने लिख दिए है, ये भी अथवा वाला है, ध्यान रखना। आप कौन सा प्रश्न में बता रहा हूँ उसी के आंसर लिखना है आपको, है ना, क्रम चेंज नहीं करना है। और प्रश्न क्रमांक 26वां है। प्रश्न क्रमांक 26वें में हमने, है ना, इन जो है प्रतीक है, ये किसका प्रतीक होता है, शांत का प्रतीक है, सूर्य का प्रकाश का प्रतीक है, धुंध का प्रतीक है, हिम का और ओले का प्रतीक, इनको हमने जो है प्रतीकों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका क्लास 10th प्री बोर्ड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सॉल्यूशन। यदि कहीं पर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है निसंदेह मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पर क्वेरी, है ना, को इंक्वायरी कर सकते हैं। 9713320390 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप जो है कुछ भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी, है ना, प्रॉब्लम आ रही है आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इंग्लिश, विज्ञान, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में। तो आपकी सारी क्वेरीज का समाधान आपको वहाँ पर मिलेगा। परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, है ना, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने आप का और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी प्रकार की वीडियो यदि प्राप्त कर रहे हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो वीडियो है इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।